नमस्कार प्रणाम। मैं अमृतराज ईटीवी खबर के साथ। मैं अभी आया हूँ गोपालगंज के जो युवा सम्राट, युवा कहे जाने वाले युवा नेता, जिनका नाम है मोहित गुप्ता। मोहित गुप्ता जी, सबसे पहले स्वागत है आपको मेरे चैनल। नमस्कार। धन्यवाद। मोहित जी, आप ये बताइए कि आप यूथ हैं और गोपालगंज जिले से बिलोंग करते हैं। गोपालगंज विधानसभा का इस समय क्या स्थिति है? गोपालगंज विधानसभा में पहले भी आरजेडी मजबूत था। आज से 50 साल पहले भी मजबूत था और आज भी मजबूत है। आज भी जो हमारे पहले भी जो नेता लड़े हैं वो मजबूती से लड़े हैं। इसके अभी भी जो नेता लड़े हैं वो भी मजबूती से लड़े हैं और आगे भी हम भी अगर कोई भी नेता लड़ते हैं तो बहुत मजबूती से लड़ेंगे और जीत सुनिश्चित है। इस बार आरजेडी बहुत मजबूत है। कम से कम हमारी जो जीत होगी वो 15 से 20 हज़ार वोट से ज़्यादा की होगी। इस बार आप देख लीजिएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सर, आप ये बताइए कि अभी जो आपका 29 तारीख का जो कार्यक्रम है, वोटर अधिकार यात्रा, उस यात्रा के लिए आपकी तैयारियां किस प्रकार से चल रही हैं? इसके लिए तैयारियां हमारी चल रही है। आज ही हमारी मीटिंग थी, उसके जी। लिए यात्रा के लिए पूरे जिला भर के लोग आए हुए थे। जी। उसकी यात्रा की तैयारी चल रही है। इसमें हम लोग अलग अलग पॉइंट पे अपने नेता का स्वागत करेंगे। उसके लिए हमारे जिलाध्यक्ष ने अलग अलग जगह निर्धारित किया है। अलग अलग टीम बना के हम लोग अलग अलग जगह पे रहेंगे। वो हम लोग की टीम बंगरी से लेके पूरा आपको छाप तक हम लोग का पूरा टीम रहेगा, ताकि कहीं भी हमारे नेता को स्वागत में कहीं कोई कमी महसूस ना हो। इस तरह की ये आयोजन एक बार बताइए कि कहाँ से शुरू होके कहाँ तक अंत? जैसे बंगरी से शुरू होगा, वो लोग आ रहे हैं बेतिया से, मंगलपुर पुल से शुरू हो रहा है। मंगलपुर पुल से शुरू हो रहा है और वो बंगरी में हमारे इंटर करेगा। बंगरी के बाद वो आएंगे हमारे गांधी मैदान फील्ड में। फिर वहाँ से वो चलेंगे, आएंगे जादवपुर चौक, यहाँ से जाएंगे मोनिया चौक। मोनिया चौक से फिर वो जाएंगे पोस्ट ऑफिस चौक, वहाँ से अम्बेडकर चौक, अम्बेडकर चौक से वो जाएंगे आपको थावे जो गोलंबर है वहाँ पे, वहाँ से फिर वो निकलते हुए इटवा पुल होते हुए छाप और फिर से वहाँ निकल जाएंगे। ये बताइए कि अभी जो गोपालगंज में चुनाव चुनाव जो आने वाला है विधानसभा का, वहाँ पे आपके मतलब पार्टी से, आरजेडी से बहुत सारे कैंडिडेट लगे हुए हैं, जिसमें आपका भी नाम है। तो किस प्रकार से देखते हैं कि देखिए, ये पार्टी की मजबूती दर्शाता है। जितने ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट उतना पार्टी मजबूत। तो पार्टी का आदेश है। पार्टी किसी को सुनिश्चित नहीं किया है कि टिकट किसको मिल रहा है। पार्टी सबको अपना कार्य निर्धारित किया है कि आप जाइए क्षेत्र में काम कीजिए, चौपाल लगाइए। पार्टी के जो तेजस्वी जी का जो 17 माह का कार्यकाल है उसके बारे में लोगों को बताइए। जो वोट चोरी हुआ है उसके बारे में लोगों को समझाइए। कैसे वोटर आईडी कार्ड बनेगा उसके बारे में बात कीजिए। तो ये बताइए, ये सबसे अच्छी हमारे नेता तेजस्वी यादव की चीज है कि वो केवल पॉजिटिव बात करते हैं कि क्या करना है। वो कभी किसी मंच से खड़े होकर शिकायत करने वाली बात नहीं करते हैं। वो बताते हैं हमें, हमारे हर मीटिंग में हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है। ये कभी नहीं बोलते हैं कि शिकायत कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। आप जाके वोटर कैसे बनेगा, वोटर आईडी कार्ड कैसे बनेगा, इसके बारे में बात कीजिए। उनके 17 माह के कार्यकाल के बारे में बात कीजिए। बस यही सब वो बताते हैं। अच्छा, जो विपक्ष का दावा है कि विपक्ष यहाँ पे 5 बार से यहाँ पे उन्होंने चुनाव यहाँ पे जीता है, यहाँ पे काम किया है, वो लोग विकास का मुद्दा ही केवल दे रहे हैं। वो लोग यही बोल रहे हैं कि हम लोग विकास किए हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे वो अभी आपने सुना होगा कि 125 यूनिट बिजली फ्री, 1100 रुपये पेंशन उन्होंने दिया। तो ये सारी चीज़ों को उपलब्धियाँ इस गोपालगंज के लिए दी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? विकास विकास जो है हुआ है। विकास बिल्कुल हुआ है। बहुत सारे लोगों का विकास हुआ है। बहुत सारे पार्टी के लोगों का विकास हुआ है। विकास तो हुआ ही है। कहाँ हम कभी विकास से मना नहीं करते हैं। भाजपा के बहुत सारे लोगों का विकास हुआ है। और विकास कागज पे भी हुआ है। वो आपका विकास हुआ कहने का है। मतलब क्या है वो? अब अगर आप सड़क और बिजली जिसका पैसा हम लोग देते हैं उसको विकास मानते हैं, अगर उसको आप विकास मानते हैं तो फिर आप मान लीजिए विकास हुआ है। जो पैसा दे के भी हमको मिले, अगर कपड़ा हम पैसा दे के खरीद रहे हैं, इसको आप सोचते कि हम अपना तन ढक लिए हैं, तो ये विकास तो नहीं हुआ।
ये तो मेरा मूल अधिकार है जिसको आप विकास बता रहे हैं। विकास तब होता जब गोपालगंज विधानसभा में आपको यूनिवर्सिटी दिए होते हैं, जैसे तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। विकास तब हुआ होता जब कुछ पर्यटन क्षेत्र में आप काम किए होते हैं, तब जाके होता कुछ। आप कुछ यहाँ पे जैसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल का विकास किए होते हैं तो विकास का कार्य हुआ होता। तो विकास केवल पेपर पे है और व्यक्ति का है विकास है बहुत। आप अभी रोज रोज क्षेत्र में मतलब घूम रहे हैं लगातार, युवा जो भी हैं आपसे जुड़ रहे हैं और वो एक ही चीज़ बोल रहे हैं। एक नारा उन्होंने दिया है, मोहित में पूरा गोपालगंज जिला मोहित में। इसका मतलब क्या है? अभी तो पूरा 30 तारीख तो हम लोग तो आरजेडी में करने वाले हैं, और जब तक हमारे नेता यहाँ रहेंगे उसके बाद से फिर से सभी लोग अपने तैयारी में लगेंगे कि आगे विधानसभा का चुनाव है, फिर देखा जाएगा कौन सा मय होता है। एक और चीज़ मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ आपसे बीच में, कि आपको वो जो एक मूवी चला था, हिंदी मूवी राजनीति, उसमें आपको जो किरदार बनाया है लोगों ने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों से मैं सर्वे करता हूँ रोज रोज, तो लोग का ये जो मतलब अर्जुन रामपाल की तरह आपको देखते हैं। देखना और कि उस भूमिका में मत जाइएगा। हाँ, दिखते हैं उनके जैसे, बहुत टाइम से, कॉलेज के टाइम से ही लोग मुझे बोलते हैं कि उसकी तरह लुक अलाइक हैं हम, लेकिन ठीक है, अब वो मेरी तरह दिखते हैं कि हम उनकी तरह दिखते हैं, वो दूसरी चीज है। रिक्वेस्ट करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, कि अगर पार्टी आपको यहाँ से टिकट देती है तो आप गोपालगंज जिले के लिए क्या कुछ विकास के लिए क्या कुछ आपका? देखिए, मेरा विकास 100 दिन के अंदर दिखेगा आपको। विकास जो दिखेगा वो शिक्षा में दिखेगा, स्वास्थ्य में दिखेगा, सुरक्षा में दिखेगा, सफाई में दिखेगा, व्यवस्थित होने में दिखेगा। क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए पहले से व्यवस्था बना हुआ है, अस्पताल बना हुआ है, स्कूल बना हुआ है, अधिकारी बने हुए हैं। अब सुरक्षा के मामले में देख लीजिए, थोड़ा सा सीसीटीवी कैमरा लगा लीजिए, थोड़ा सा मॉनिटरिंग बढ़ा लीजिए, सारा कुछ थोड़ा सा डिजिटल करा लीजिए, तो सारा कुछ आपको ऑटोमेटिकली, आज के डेट में नंबर प्लेट तक डिजिटल होता है, तो उसको आप तुरंत से आप खींच लिए कौन है क्या नहीं है। चालान करने के लिए मेरी पुलिस यहाँ की इतनी तत्पर है, तो क्राइम रोकने के लिए क्यों नहीं तत्पर है? ये लोगों के अंदर भय होना जरूरी है कि क्राइम करेंगे तो पकड़े जाएंगे, ये होना जरूरी है, तभी जाके हम सुरक्षित हो पाएंगे। स्वास्थ्य तभी हम हो पाएंगे जब मेरा अस्पताल में 5 डॉक्टर का अगर ड्यूटी है तो 5 डॉक्टर टाइम पे उपस्थित हो। ये हमारे अपने जनप्रतिनिधियों से मांग है कि अगर महीने में 1 दिन भी अगर अस्पताल में दे देते हैं तो ये सब चीज़ सुचारू रूप से चलने लगेगा। ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये जो 100 दिन में काम होने वाली बात है वो बता रहे हैं आपको। सफाई का जो है बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है, आप बस केवल नालियों को कनेक्ट कर दें, बढ़िया से उसको सुचारू रूप से चला दें, नाली थोड़ा और गड्ढा करवा दें, जो छोटे छोटे पतले पतले नाली बने हुए हैं तो उसमें भी पानी को सोखता बनवा दे। बहुत सारा चीज उपाय है जो कि जिसमें अरबों रुपये की जरूरत नहीं है। 25 सालों से ये सारी चीजें नहीं मिली है। आप लोग सर्वे, जैसा आपने बताया कि आप सर्वे कर रहे हैं, तो मैंने शुरू में ही बता दिया विकास हुआ है, लेकिन किनका हुआ है अब नाम नहीं ले सकता हूं मैं जी। चलिए, ये थे गोपालगंज जिला यानी कि गोपालगंज विधानसभा 101 के यूथ आइकन जिनको बोला जा रहा है, जिनको बड़े नाम से सम्मानित किया जा रहा है। मोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।